हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं नीरा जैन और रेकी ग्रैंड मास्टर आपको आज रेकी के बारे में बताने वाली हूँ। रेकी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, रेकी दो वर्ड से मिलकर बना है, रे प्लस की, राइट। रे मीन्स यूनिवर्सल, ब्रह्मांड, सर्वव्यापी, और की का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। रेकी सर्वव्यापी ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी। फ्रेंड्स, यह एक चिकित्सा है जो महात्मा बुद्ध के टाइम से विख्यात है, जिसे हम स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। प्राचीन समय में सभी महात्माओं, ऋषियों, मुनियों के पास ये चिकित्सा होती थी और वो इसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने में, रोगों को ठीक करने में करते थे। फ्रेंड्स, आज भी ये ऊर्जा हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहती है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा इसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं। फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे सर में दर्द हो जाता है तो तुरंत हमारा हाथ सर पे चला जाता है, या जब हमारे पेट में दर्द हो जाता है तो तुरंत हमारा हाथ पेट में चला जाता है। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा आज भी हमारे शरीर में बह रही है, ये शक्ति आज भी हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसे समझ नहीं पाते। ये शक्तियाँ पूरी तरीके से लुप्त हो गई है। लोग इन शक्तियों को, इस ऊर्जा को भूल चुके थे, लेकिन जापान के डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसे अगेन रीडिस्कवर किया, लोगों को इसके बारे में बताया, उनको समझाया कि ये ऊर्जा आज भी हमारी बॉडी में वर्क करती है। हम लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि एक लाइफ फोर्स एनर्जी आज भी हमारे शरीर में बह रही है। कैसे ये हमारे नाड़ी से, हमारे चक्रा से, हमारे मेरिडियन से में बह रही है और हमारे चारों तरफ, जिसे हम ऑरा और आभा मंडल कहते हैं, वहाँ बह रही है। ये हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड में, हमारे सभी ऑर्गन्स में बह रही है और हमारे शरीर को नरिश करती है, जिससे हम जिंदा हैं। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी, ये एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं फ्लो करेगी, हमारी बॉडी को नरिश नहीं करेगी, तो हम मर जाएंगे, वी आर डाई, राइट। तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बैटरी की जैसे काम करती है, यानी रेकी हमारी बॉडी में बैटरी का काम करती है। यानी हम दो बॉडी लेते हैं, एक मृत बॉडी और एक जीवित बॉडी। उसमें अंतर क्या है? दोनों ही बॉडी में सेम ऑर्गन्स हैं, सेम हार्ट है, माइंड है, सेम ब्लड फ्लो कर रहा है, बट एक जीवित है और एक मृत है। क्यों? क्योंकि उसमें रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो हो रही है। फ्रेंड्स, रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर में जन्म से ही हमारे अंदर फ्लो करती है, स्प्रेड होती है। अब अगर हम इसे ऐसे समझे कि एक गाड़ी है और उसमें एक बैटरी लगी हुई है। अब अगर वह बैटरी स्लो हो जाती है तो गाड़ी रुक रुक के चलने लगती है, राइट। उसी प्रकार से जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ये ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो हम टायर्ड फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होती है, हम डल फील करते हैं, लेजीनेस आ जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और कई प्रकार के रोग हमारे बॉडी में लग जाते हैं और मतलब हम अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और क्या होगा जब ये ऑप्टिमम कैपेसिटी हमेशा रिचार्ज रहेगी, तो हम हैप्पी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे,
डिसीजन ले पाएंगे, मोटिवेट रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। और क्या होगा जब हम यह बैटरी या इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है जो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वी आर डाई, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं रहेगी, वो एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी, हमारे शरीर को नरिश ही नहीं करेगी, तो वी आर डाई, राइट फ्रेंड्स। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो एनर्जी है ये हमारे बर्थ से ही हमारे बॉडी में फ्लो करती है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं वैसे ही ये एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है। जैसे हम सांस लेते हैं उसे हम ब्रीथिंग करना कहते हैं। पर जब हम एम्पल के क्वांटिटी में सही टेक्निक से सही वे में जाकर हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हेल्दी महसूस करते हैं तो उसे हम प्राणायाम करना कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने चक्रास को वाइब्रेट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कुछ अट्यूनमेंट लेकर हम एनर्जी टेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, अपनी बॉडी को इंक्रीज करते हैं एंड अपनी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उस क्वांटिटी में एनर्जी लेते हैं ताकि हम हर एस्पेक्ट में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और मैटेरियलिटी हर एस्पेक्ट में हम सक्सेस रहें, खुश रहें, कंप्लीट रहें।